आज का टॉपिक है दृढ़ पिंड तथा बल आघूर्ण। इस चित्र में यह एक दृढ़ पिंड है और यह किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। यह इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति कर सकता है। यदि इस पिंड के किसी बिंदु P पर, माना यह बिंदु P है और बिंदु P पर इस कागज के तल में एक बल F लगाया जाता है, इस पिंड पर एक बल लगाया, और यदि हम इसको इस प्रकार से दिखाएं कि इस पर एक बल लगा, F बल इस पर हमने लगाया, तो इस बल के कारण एक बलाघूर्ण उत्पन्न होगा जो कि इस पिंड को इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। अब हमें बलाघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले फोर्स है जो बल लगाया, जिस बिंदु पर लगाया उस बिंदु की घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी है वो हम देख लेते हैं। तो माना इसको यहां से हमने मिला दिया, इसे हम कहेंगे आर वेक्टर। इसे क्या कहेंगे हम? आर वेक्टर। तो एक सबसे पहले तो बल है, बल उसको हम एफ वेक्टर से दर्शा रहे हैं, और दूसरा है आर वेक्टर, इनकी ये क्या है? स्थिति सदिश। इसको हम कहेंगे स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। तो उस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू घूर्णन अक्ष क्या है? वो दर्शाएगा वेक्टर आर। अब तीसरी चीज है कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो कोण हो जाएगा, इसको माना थीटा मान लिया हमने, तो थीटा कोण आर और एफ के बीच का कोण है। तो तीसरी चीज इसमें आती है थीटा, और थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा आर और एफ के बीच का कोण है, आर व एफ के बीच का कोण। अब हमें बलाघूर्ण ज्ञात करने के लिए, यानी कि बल का कुल कितना प्रयास है, इसको घुमाने में कितना प्रयास बल कर रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू, जो टॉर्क होता है बलाघूर्ण, टॉर्क का जो सूत्र है वो है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ टॉर्क का सूत्र है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू आर साइन थीटा, जो कि हम पिछले टॉपिक में अभी डिस्कस कर चुके हैं। टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका परिमाण होगा, टॉर्क का परिमाण, या सिंपल इसको टॉर्क भी लिख सकते हैं। अब ये आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हमें कहाँ प्राप्त होता है? देखिए, हमने इसके लिए कहा था कि जो एफ है बल, उसकी क्रिया रेखा हमें प्राप्त करनी होती है। तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये क्रिया रेखा है इसकी, लाइन ऑफ एक्शन, और इस क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबवत दूरी का अर्थ ये हुआ, देखिए बहुत सारी दूरी हमको प्राप्त होंगी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत सारी दूरी हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हमें वो दूरी निकालनी है जो कि इस बिंदु पर या इस लाइन पर लंबवत हो। तो माना वो दूरी ये है और ये कोण समकोण बन रहा है, तो ये दूरी कहलाएगी क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसे हम नाम दे देते हैं स्मॉल डी का, या इसको हम कहते हैं, जब ये थीटा है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो दो अलग बातें हैं, आर अलग है और आर साइन थीटा अलग है। तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा को हमने क्या नाम दे दिया? डी दे दिया, एफ इंटू डी। तो टॉर्क बराबर या बलाघूर्ण बराबर क्या हुआ? बल गुणा गया बल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क बराबर बल, एफ यानी कि बल, बल का परिमाण, बल गुणा गया, और डी क्या है?
डी बल गुणा गया बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इस प्रकार हमें टॉर्क या बलाघूर्ण की एक परिभाषा मिल गई कि बलाघूर्ण क्या होता है, बल गुणा गया बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को टॉर्क कहते हैं। अब हम देखते हैं बलाघूर्ण का मात्रक क्या है। तो चूंकि बलाघूर्ण टॉर्क इज इक्वल टू है F इंटू डी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये d यानी कि जो दूरी है इसका मात्रक होता है मीटर। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क का मात्रक क्या हो गया, टॉर्क का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में बलाघूर्ण के कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं, अर्थात बलाघूर्ण के व्यवहारिक उदाहरण। तो पहला उदाहरण है जो हम रोज देखते हैं, दरवाजा खोलना। तो दरवाजा खोलने में या खिड़की खोलने में बलाघूर्ण कहाँ पर लगता है या बलाघूर्ण का क्या उपयोग है, ये हम देखेंगे। अब माना यह एक दरवाजा है और दरवाजे को खोलना है, तो दरवाजे को जब खोलेंगे तो ये दरवाजा कैसी गति करेगा, ये इस अक्ष के घूर्णन अक्ष के चारों तरफ घूमेगा, घूर्णन गति करेगा। तो देखिए इस पर बल हमें कहाँ पे लगाना होगा। तो बल लगाने के लिए या दरवाजा खोलने के लिए हम जो इसका हत्था होता है वो दरवाजे के किनारे पे लगाते हैं। आपने देखा होगा इसका हैंडल कहाँ होता है, दरवाजे के किनारे पे होता है। दरवाजे पे क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, R क्रॉस F है, यानी कि वो R पे भी निर्भर कर रहा है और F पे भी निर्भर कर रहा है। हम कितने का उस पे बल लगाएंगे, उसके लिए ये देखो घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी, ये दूरी है R, उस पर टॉर्क निर्भर करेगा। यदि दूरी अधिक होगी तो कम बल लगाने पर भी आसानी से दरवाजा खुल जाएगा, या दरवाजे को खोलने में कम बल लगाना पड़ेगा। एक टॉर्क हमें प्राप्त हो जाएगा, जितना टॉर्क उसको घुमाने के लिए चाहिए उतना टॉर्क हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि इस दूरी को हम कम कर दें, माना हैंडल यहां पे लगा दें, तो हैंडल को यहां पे लगाने पर क्या होगा, R की दूरी कम हो जाएगी, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा। माना टॉर्क हमें चाहिए 100 न्यूटन मीटर, इतना हमें टॉर्क चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स कम करने के लिए दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जब दूरी बढ़ा देंगे तो हम कम बल से भी दरवाजे को खोल सकते हैं। तो इस प्रकार दरवाजा खोलने में बलाघूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा उदाहरण है घरों में आटा पीसने की चक्की। तो अब तो खैर घरों में ये चक्की रही नहीं, लेकिन पहले के समय में घरों में एक चक्की हुआ करती थी जिससे आटा पीसा करते थे। तो उसमें नीचे एक पत्थर का चक्र टाइप का होता था और उसके ऊपर से भी एक पत्थर का इस प्रकार से स्फीयर टाइप का होता था, जिसको कि घुमाने पर उसके बीच में रखा हुआ आटा जो गेहूं होता था या अनाज होता था वो पिस जाता था। अब इसमें जो कीली होती थी जिसको पकड़ के घुमाया जाता था वो किनारे पे लगाया था। माना कि यहाँ पे हमने इसका हैंडल लगा लिया, तो इसका हैंडल हम इतनी दूरी पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक टॉर्क चाहिए, एक बलाघूर्ण चाहिए, ठीक है ना, बलाघूर्ण चाहिए। और बलाघूर्ण निर्भर किस पे करता है, बलाघूर्ण दूरी तथा बल पर निर्भर करता है। जितनी अधिक दूरी होगी उतना हमें बल कम लगाना पड़ेगा। दूरी अधिक होगी तो बल कम लगाना पड़ेगा।
यदि दूरी कम होगी, माना ये हमने यहाँ पे हैंडल यहाँ पे लगा दिया, तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा ताकि हमें उतना टॉर्क हम उत्पन्न कर सकें। क्योंकि घूर्णन गति के लिए आवश्यक क्या है, सिर्फ बल जरूरी नहीं है बल्कि हमें टॉर्क चाहिए, और टॉर्क निर्भर किस पे कर रहा है, दूरी और बल पर निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए घरों में जब पीसने की आटा पीसने की चक्की होती थी, उस पे जो कीली होती थी या जो हैंडल होता था वो किनारे पर लगाया जाता था। अगला टॉपिक है घूर्णन गति में बल द्वारा किया गया कार्य। तो कुल कितना कार्य बल करता है घूर्णन गति में, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थानांतरित गति में बल द्वारा कार्य कितना होता है। तो कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणा गया विस्थापन, F इंटू डी होता है। तो इसी प्रकार घूर्णन गति में जो कार्य होता है, तो यहाँ पर बल है तो यहाँ पर बलाघूर्ण आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम टॉर्क। F की जगह पे बलाघूर्ण आ जाएगा टॉर्क, और D यानी कि विस्थापन की जगह पे हो जाएगा कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। यदि हम इसको इस प्रकार लिखें कि F इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि इसको हम विस्थापन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इस कार्य को, घूर्णन गति में कार्य को लिख सकते हैं टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क टी का अर्थ क्या है, बलाघूर्ण, और थीटा क्या है यहाँ पे, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अब हम देखते हैं घूर्णन गति के समीकरण। तो जैसे रेखीय गति के समीकरण थे, जो स्थानांतरित गति के समीकरण थे, उससे इसकी तुलना करते हैं। रेखीय गति के समीकरण, तो गति के समीकरण क्या कहते हैं, सबसे पहले था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि वेग है तो यहाँ पे कोणीय वेग हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, और कोणीय त्वरण को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू टी। दूसरा समीकरण था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S यानी कि विस्थापन। तो यह हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए त्वरण टी का स्क्वायर। और तीसरा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब यहाँ पर जो लेटर हमने यूज किए हैं ओमेगा, ओमेगा सबसे पहले ओमेगा नॉट क्या होता है, प्रारंभिक कोणीय वेग। जैसे यहाँ पे इसके समतुल्य यहाँ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ओमेगा क्या है, अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग। इसके समतुल्य यहाँ पे v होता है रेखीय वेग में। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, इसके समतुल्य यहाँ होता है a, और कोणीय विस्थापन थीटा को क्या लिखते हैं, कोणीय विस्थापन, और यहाँ होता है s रेखीय गति में। तो इस प्रकार जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों तरफ कोई वस्तु माना घूर्णन गति कर रही है, तो उसके वेग को हम कहेंगे कोणीय वेग। जो त्वरण प्राप्त कर रही है उसको हम कह सकते हैं कोणीय त्वरण अल्फा, और जो विस्थापन वो प्राप्त कर रही है उसे कहेंगे कोणीय विस्थापन थीटा।